मेज़रमेंट में ये लेक्चर नंबर 2 है। इसमें हम लोग वर्ड प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे। देखो वर्ड प्रॉब्लम क्या दिया गया है, क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 में ये देखो, पहले तो आप रीड कर लो। देखो, मिसिस कपूर हैज़ 2 क्लोज लाइन्स इन हर बैकयार्ड। ओके, वन इज़ 5 मीटर लॉन्ग एंड द अदर इज़ 4.05 मीटर लॉन्ग। ठीक है ना। दो क्लोज की लाइन है, लाइक जो हम लोग शायद टांगते हैं कपड़े, वो तो मेज़रमेंट पे ध्यान दो। वन इज़ 5 मीटर लॉन्ग एंड द अदर इज़ 4.05 मीटर लॉन्ग। तो दो रस्सी है या दो रोप है और दोनों की लेंथ दी गई है। हाउ मच लॉन्गर इज़ द फर्स्ट क्लोज लाइन दैन द सेकेंड। कह रहा है कि पहला वाला दूसरे से कितना बड़ा है। देखो, जो लाइन 1 है, लाइन 1 कितना है, 5 मीटर है, एंड लाइन 2 कितना है, 4.05 मीटर। एग्जाम्पल के तौर पे अगर हम एज का ले लें कि जैसे कि आपकी एज समझिए कि 10 ईयर्स है। ओके, और आपसे जो छोटी जो आपकी सिस्टर है, ठीक है, ये हो गई उम्र की एज। ठीक है, और आपकी जो सिस्टर है उसकी एज समझ लिए 8 ईयर्स है। तो अगर मैं बोलूँ कि आप अपनी सिस्टर से कितने ईयर्स ओल्डर हो या कितने आप बड़े हो, तो आप क्या बोलोगे, सर मैं 10 हूँ, मेरी सिस्टर 8 साल की है। तो आप बोल दोगे 2 साल। क्या बोल दोगे, 2 ईयर्स। ठीक है, तो ये 2 ईयर्स जो आया है, जो आपने बताया कि मैं 2 साल बड़ा हूँ, आई एम 2 ईयर्स एल्डर देन माई सिस्टर। ठीक है ना, 2 ईयर्स। तो ये जो 2 ईयर्स आया, कैसे आया होगा, ये आपके माइंड में मेंटल मैथ की, क्या मेंटल मैथ की, 10 - 8 करके डिफरेंस निकाल लिया। तो यहाँ पर भी यही करना है कि हाउ मच लॉन्गर दैन लाइन 1 दैन लाइन 2, कि ये जो लाइन 1 है या रोप 1 है, ये कितनी बड़ी है दूसरी लाइन से। तो कोई बात नहीं, हम लोग माइनस कर देंगे। क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे। अब ये 4.05 है ये। ठीक है, 4.05। अब आपको यहाँ पे देखो डेसिमल के माइनस करना आना चाहिए कि अगर डेसिमल में कोई नंबर होता है उसे माइनस कैसे करते हैं। तो 5.00 लगाएंगे, पॉइंट के जो पॉइंट लगाते हैं 0.5 और ये 4, ये आपको माइनस करना आना चाहिए। अगर डेसिमल का माइनस आपको नहीं आता है तो फिर ये आप कंटिन्यू ना करिएगा, पहले डेसिमल की प्रैक्टिस कर लेना कि डेसिमल नंबर्स में एडिशन और सब्ट्रैक्शन कैसे करते हैं। ठीक है, उसके बाद ये लेक्चर आप कंटिन्यू करना। सो माइनस करो, देखो कितना आंसर आ रहा है। ये हो जाएगा 5, 9, 0। ठीक है, तो इसका आंसर आ जाएगा 0.95। तो आप क्या बोलोगे, लाइन 1 इज 0.95 मीटर, मीटर यहाँ पे लगा दो, मीटर। ठीक है, लॉन्गर देन लाइन 2, ऐसे स्टेटमेंट दे देना। ठीक है, समझिए। तो कंपैरिजन जब करना होता है तो वो आपको देखना पड़ता है कि क्या पूछा गया है, वो देखना पड़ता है। फोर्थ का तो ये ए वाला था, अब फोर्थ का बी देखो। फोर्थ बी में क्या दिया हुआ है, फोर्थ बी में दिया हुआ है कि ए रैबिट्स हॉप इज़ अबाउट 2 मीटर लॉन्ग। हाउ मैनी हॉप्स डज ए रैबिट टेक टू ट्रैवल 1 किलोमीटर। ठीक है ना, एक बार में वो कितना जंप मार रहा है, 2 मीटर का। ठीक है ना, तो कह रहा है कि 1 किलोमीटर कवर करने के लिए कितने जंप मारने पड़ेंगे। ठीक है, ये क्वेश्चन जो होते हैं थोड़ा कॉन्सेप्ट बेस में क्वेश्चन होते हैं, इनको थोड़ा समझना पड़ता है। ठीक है, तो देखो, ए रैबिट हॉप इज़ अबाउट 2 मीटर लॉन्ग, यानी एक हॉप थी जो वन हॉप ऑफ रैबिट, एक हॉप रैबिट कितनी है, 2 मीटर लॉन्ग है। तो क्वेश्चन पूछा गया है कि हाउ मैनी हॉप्स
डज ए रैबिट टू टेक टू ट्रेवल इज इक्वल टू 1 किलोमीटर। देखो कभी भी मेजरमेंट हो या मैथ में कुछ भी क्वेश्चन हो, आपको यूनिट सेम रखना ज़रूरी है। तो पॉइंट क्या है, यूनिट सेम रखना ज़रूरी है। क्या करना है हमें, सेम यूनिट। अगर यूनिट आपको अलग अलग दिखाई दे रही हैं तो आप पहले क्या करोगे, यूनिट सेम कर लोगे, उसके बाद हम लॉजिक तो लगाएंगे ही लगाएंगे। एक्चुअली क्या कह रहा है कि एक देखो, एक ऐसे जंप है ना 2 मीटर की, कह रहे हैं ऐसे कितनी जंप मारे कि 1 किलोमीटर मतलब सर 1 किलोमीटर मतलब 1000 मीटर। ये ज़रूरी था करना, तभी तो कंपैरिजन कर पाओगे कि 2 मीटर की बात हो रही है हमें 1000 मीटर जाना है, 2 मीटर की बात हो रही है हमें 1000 मीटर जाना है। ये ठीक उसी तरीके से है कि एक चॉकलेट जैसे कि 5 रुपीज़ की मिल रही है, एक चॉकलेट कितने की मिल रही है, 5 रुपये की मिल रही है। बताया गया कि बताओ अच्छा 100 रुपये में कितनी चॉकलेट आ जाएगी, है ना। अगर हम एग्जांपल लें कि वन चॉकलेट कितने रुपए की मिल रही है, 5 रुपीज़ की, ठीक है। तो 100 रुपीज़ में कितनी चॉकलेट मिलेगी, 100 रुपीज़ में कितनी चॉकलेट मिलेगी, ठीक है। तो आप क्या करोगे, 5 रुपीज़ से डिवाइड कर दोगे तो आ जाएगा 5 1 ज़ा 5, 5 2 ज़ा 10, 0। हाँ 100 रुपीज़ में 20 चॉकलेट्स मिलेंगी, है ना, 20 चॉकलेट्स मिलेंगी 100 रुपीज़ में, है ना। एग्जाम्पल के तौर पे इसे एक चॉकलेट 5 रुपए की है, एक चॉकलेट 5 रुपए की, तो 10 रुपए की कितनी चॉकलेट मिलेगी, 10 रुपए में कितनी चॉकलेट मिलेगी, 2 चॉकलेट मिलेगी। क्यों, क्योंकि हमने 10 रुपए को 5 से डिवाइड कर दिया। इसमें भी यही कहानी है कि एक हॉप 2 मीटर का है, तो 1000 मीटर के लिए कितने हॉप मारने पड़ेंगे, तो डिवाइड कर देना है, ठीक है। ऐसे देखो, नंबर ऑफ हॉप्स इज इक्वल टू 1000 मीटर डिवाइड बाई 2 मीटर, बस काट दो, 2 5 ज़ा 10। अगर आप ऐसे डिवाइड नहीं कर, वैसे आना चाहिए ऐसे भी, तो आप ऐसे वाला भी डिवाइड कर सकते हो। 2 5 ज़ा 10, बाद में 2 0 बचे, 2 0 बचे, 500 लगा दिया, तो टोटल आ गया 500। कितना आ गया, 500। तो 500 हॉप्स उसे करना पड़ेगा। समझ गए। तो बताया गया था कि एक हॉप 2 मीटर का है, तो 1000 मीटर कवर करने के लिए कितने हॉप्स उसे मारने पड़ेंगे, तो 1 2 3 4 5 6, है ना, 2 2 2 4 4 + 2 6 8 10 12, ऐसे करके 500 बार उसे हॉप्स करने पड़ेंगे। तो कैसे पता चला, हमने डिवाइड कर दिया। तो अब ये रटना ऐसा नहीं होना चाहिए इसमें कि अगर रैबिट वाला क्वेश्चन आ गया तो हम डिवाइड ही कर देंगे, ऐसा नहीं। कॉन्सेप्ट समझना पड़ता है थोड़ा सा, क्योंकि वर्ड में कुछ भी हो सकता है, वर्ड प्रॉब्लम में हो सकता है कहीं पर मल्टीप्लाई करना पड़ जाए, है ना। अगर यही क्वेश्चन ऐसे आ जाता कि 1 हॉप में 2 मीटर जा रहा है, 1 हॉप में 2 मीटर जा रहा है, तो 500 हॉप में कितना मीटर जाएगा, तब आपको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। एक चॉकलेट 5 रुपए की है, तो 5 चॉकलेट कितने की मिलेगी, तो मल्टीप्लाई करना पड़ जाएगा फिर, है ना। तो ये चीज़ आपको समझनी पड़ती है कि मल्टीप्लाई करना है कि डिवाइड करना है, मल्टीप्लाई करना है कि डिवाइड करना है, ठीक है। कभी भी सर हाउ मैनी पूछे, हाउ मैनी क्वांटिटी पूछे, क्वांटिटी में अक्सर हमें डिवाइड ही करना पड़ता है, ठीक है। वो भी फिक्स नहीं है, वो भी वर्ड प्रॉब्लम के ऊपर है, लेकिन अगर आपको एक की क्वांटिटी दी गई है और एक बड़ी क्वांटिटी दी गई है और हाउ मैनी पीसेस पूछा गया है, हाउ मैनी चॉकलेट्स पूछा गया है, तो आपको डिवाइड करना होता है। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन, वर्षा रन्स 3.2 किलोमीटर इन ए डे, ओके। एक दिन में 3.2 किलोमीटर वर्षा रन कर रही है। तो कह रही है कि बताओ हाउ फार डज वर्षा रन इन ए वीक, एक दिन में 3.2 किलोमीटर दौड़ रही है, तो एक वीक में, यानी कि यहाँ पर डे के हिसाब से है तो यहाँ पर भी डे ही होना चाहिए। मैंने मेंशन किया था यूनिट सेम होना चाहिए, यूनिट सेम होना चाहिए। अगर 1 डे में 3.2 किलोमीटर चल रही है तो 7 डेज में, एक वीक मतलब 7 डेज, 7 डेज में कितना चलेगी। अब यहाँ पे तो इतनी कॉमन सेंस लग ही रहा होगा कि यार एक दिन में 3.2 किलोमीटर, तो 7 डेज में तो बहुत ज़्यादा चलेगी ना, 7 डेज में तो बहुत ज़्यादा चलेगी। तो सोचो हमें क्या करना पड़ेगा, है ना। तो मैं देखो, आप है ना स्टेटमेंट पे कर लेना सॉल्व, मैं आपको लॉजिक बताता जा रहा हूँ, ठीक है ना। तो आप जैसे स्टेटमेंट में मैथ कराई जाती है आपको स्कूल की बुक में, तो मैम ने करवाया होगा टीचर ने, ठीक है, उसी हिसाब से करना।
बट मैं यहाँ पे आपको कॉन्सेप्ट समझा रहा हूँ। तो कॉन्सेप्ट क्या था, 1 डे में कितना रन कर रही है, 3.2 किलोमीटर कर रही है। तो 7 डेज में कितना करेगी, कितना दौड़ेगी, 7 दिन में कितना दौड़ लेगी, 7 डेज में कितना दौड़ लेगी। तो यहाँ पे लॉजिक क्या लग रहा है, लॉजिक ये लग रहा है कि हाँ बहुत ज़्यादा किलोमीटर दौड़ लेगी, बहुत ज़्यादा किलोमीटर। एक दिन में 3.2, फिर दूसरे दिन भी 3.2, फिर तीसरे दिन में। तो जब बहुत ज़्यादा यानी क्वांटिटी जब ज़्यादा पूछी जाए, देख लो, इफ़ गिवन फॉर वन ओके एंड आस्क्ड फॉर मैनी या मोर, आस्क फॉर मोर, अगर एक का दिया गया है, एक दिन का या एक चॉकलेट का रुपीज़ या जो भी इस तरीके दिया गया है, अगर दिया गया एक का, पूछा गया बहुत ज़्यादा का, है ना, बहुत ज़्यादा का, देखो एक दिन का दिया था, पूछा गया 7 डेज का, तो हमें करना पड़ता है मल्टीप्लाई। क्या करना पड़ता है, मल्टीप्लाई। सो स्टेटमेंट वाइज कर लोगे ना आप लोग, वो तो आपको आता ही होगा। देयरफॉर वर्षा रन इन, इस तरह कर लेना, 7 डेज इज इक्वल टू 3.2 किलोमीटर इंटू 7। अब मल्टीप्लाई मुझे सिखाना पड़े क्या, नहीं ना, मल्टीप्लाई तो सिखाने की मुझे ज़रूरत नहीं होनी चाहिए। 7 टू द 14, 4, फिर पॉइंट लगाई, 7 3 21, 21 22, 22.4 किलोमीटर। तो ये आ जाएगा आंसर फॉर 7 डेज। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखो, करण हैज़ प्लेस ए स्टूल ऑन ए टेबल टू रीच टॉप ऑफ हिज कबर्ड इफ द हाइट ऑफ द टेबल इज 98 सेंटीमीटर एंड द स्टूल इज 65 सेंटीमीटर, एट वॉट हाइट इन मीटर करण स्टैंडिंग। ठीक है, तो क्वेश्चन देखो क्या है, क्वेश्चन नंबर डी, ये देख लो आप, वीडियो पॉज करके क्वेश्चन पढ़ लो, डी वाला, करण हैज़ प्लेस ए स्टूल ऑन द टेबल वाला, ये अच्छे से पढ़ लेना। ठीक है, वीडियो पॉज करके देखो, कह रहे हैं कि करण एक कबाड़ है। अगर इसका डायग्राम भी ऐसा एक रफली डायग्राम में बना के बता रहा हूँ, करण इफ द हाइट ऑफ द टेबल 90 स्टूल इज, करण हैज प्लेस ए स्टूल ऑन ए टेबल टू रीच द टॉप ऑफ हिज कबर्ड इफ द हाइट ऑफ द टेबल इज 98। हाँ, देखो स्टोरी ऐसे है कुछ कि पहले तो एक टेबल है, ठीक है, एक टेबल है और टेबल की जो हाइट है वो 98 सेंटीमीटर है। ओके, बाद में उसने एक स्टूल भी रख दिया और स्टूल कितना है, 65 सेंटीमीटर का स्टूल। फिर उसके बाद करण स्टैंड हुआ है, ठीक है ना। तो कुल मिला के पूछा जा रहा है कि करण कितनी ऊंचाई पर, एट व्हाट हाइट इन मीटर इस करण स्टैंडिंग, कितनी ऊंचाई पर करण खड़ा है, यानी कि 98 सेंटीमीटर तो टेबल, 65 सेंटीमीटर स्टूल, दोनों को ऐड कर लेंगे तो इतनी हाइट पे करण स्टैंड है, इतने ऊपर जाके करण स्टैंड है। ठीक है ना, समझ गया ना। तो कुल मिला के यहाँ पे क्या करना है, एडिशन करना है। तो वर्ड प्रॉब्लम देख के आपको समझ में आ जाएगा ना, समझ में आएगा। तो टोटल हाइट स्टेटमेंट वाइज तो आप कर ही लोगे, ठीक है ना। तो मैं यहाँ पे कॉन्सेप्ट समझा रहा हूँ। टोटल हाइट करण, बस ऐसे लिख देना। स्टेटमेंट कैसे दोगे मालूम, स्टार्टिंग में ऐसे देना कि टेबल हाइट इज इक्वल टू, टेबल्स हाइट इज इक्वल टू 98 सेंटीमीटर, ठीक है। स्टूल हाइट इज इक्वल टू 65 सेंटीमीटर, देयरफॉर टोटल हाइट एट करण स्टैंडिंग करके, एट टोटल हाइट करण स्टैंडिंग इज इक्वल टू, दोनों को क्या कर देंगे हम लोग, प्लस कर देंगे 98 सेंटीमीटर प्लस 65 सेंटीमीटर। तो 98 65 प्लस करोगे, ऐसे रफ में प्लस कर लेना, 98 प्लस 65 करके से प्लस कर लेना, 163 आ जाएगा। तो 163 क्या, सेंटीमीटर, क्योंकि दोनों भी यूनिट किस में थी,
सेंटीमीटर में थी तो सेंटीमीटर कर दिया। लेकिन 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 आपके क्वेश्चन में बोला है कि हाइट बताओ इन मीटर, मीटर में हाइट बताओ। तो क्या दिक्कत है, हमने तो कन्वर्जन सीख ही लिया है, हमने कन्वर्जन सीख लिया है कि 168 सेंटीमीटर को मीटर में जाने के लिए क्या करना पड़ेगा। तो हाइट इन मीटर इज इक्वल टू, सेंटीमीटर से मीटर में जाने के लिए ये मैंने पुराने लेक्चर इससे लास्ट लेक्चर पूरा अच्छे समझाया कि डिवाइड बाई क्या कर लेंगे, 100 कर लेंगे। क्यों कर लेंगे, क्या, वो सारी चीज़ें मैं बता चुका हूँ पहले। तो आंसर आ जाएगा मीटर में 2 0 से 2 डेसिमल पीछे आके 1.63 हो जाएगा। ये सब डिवाइड आपको आने चाहिए। मैं कह रहा हूँ अगर ये सब नहीं आता है तो मुझे ज़रूर बताइएगा कि सर ये डिवाइड आपने शॉर्ट में कैसे किया है, ये ज़रूर बताइए। ये सब नहीं आता है तो 1.63 मीटर फाइनल आंसर आ जाएगा। ओके, तो देखा ना, कहाँ पर कहीं पर डिवाइड करना पड़ रहा है, कहीं पे मल्टीप्लाई का लॉजिक लग रहा है, कहीं पे एडिशन का लॉजिक लग रहा है। तो ये तो भाई वर्ड प्रॉब्लम के ऊपर डिपेंड करता है। इतनी एक बेसिक लॉजिक जो होता है, एक बेसिक लॉजिक इतना हमारा लगना चाहिए कि यार वो एडिशन करना है कि सब्ट्रैक्शन करना है कि मल्टीप्लिकेशन करना है कि डिवीज़न करना है। तो सब्ट्रैक्शन भी हमने कर लिया, मल्टीप्लिकेशन, डिवीज़न और एडिशन भी आ गया एक क्वेश्चन। ठीक है, अब देखो ई वाला जो क्वेश्चन है फोर्थ के ई में कह रहा है, देखो मैं बोल रहा हूँ तो आप लोग रीड भी ये लिख लेना। ए बुक शेल्फ इज 45 सेंटीमीटर वाइड, ठीक है, हाउ मैनी बुक्स ऑफ विद 9 mm कैन फिट इन द शेल्फ। ठीक है ना, तो बुक शेल्फ जो वाइड यानी कि जो बुक शेल्फ की ब्रेथ दी गई है, वाइड मतलब ब्रेथ है, बुक शेल्फ की जो ब्रेथ दी गई है 45 सेंटीमीटर दी गई है। ठीक है, समझो ऐसे ऐसे एक बुक शेल्फ है। ठीक है, बुक शेल्फ ऐसे क्या कह रहा है कि जो तुम्हारी बुक है उसकी जो विड्थ है, ये ब्रेथ किसकी है, ये है बुक शेल्फ की है, ये शेल्फ की है 45 सेंटीमीटर। कह रहा है कि जो बुक की ब्रेथ है या विड्थ है वो कितनी है, 9 mm है। ओके, पूछ रहा है कि हाउ मैनी बुक्स कैन बी फिटेड, कैन बी केप्ट। ठीक है ना, कैन बी फिटेड और कैन बी केप्ट। कुल मिला के हाउ मैनी में आ जाओ, ये तुम्हारा कीवर्ड था हाउ मैनी। तो मैंने क्या कहा था, मैंने ये कहा था कि अगर दो क्वांटिटी सेम यूनिट की दिए जाएं, दो क्वांटिटी सेम यूनिट से मतलब है कि ये भी लेंथ है और ये भी एक लेंथ ही है। ठीक है, क्वेश्चन ये है कि एक सेल्फ की एक अपनी चौड़ाई है, एक अपनी एक विड्थ है। तो ऐसे छोटे छोटे मतलब एक पतले पतले बुक्स है ना, 9 mm का, ऐसे कितनी बुक आ जाएंगी, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ऐसे तुम बुक रखोगे ठीक है करके, 1 2 3 4 इसे सेल के अंदर डालोगे तो ऐसी कितनी बुक्स आ जाएंगी, ये तुम्हें पूछा गया है। तो इसकी ट्रिक समझ लो, कभी भी हाउ मैनी पूछा जाए कि कितनी बुक्स आ जाएंगी और दोनों भी सेम डायमेंशन है, सेम डायमेंशन का मतलब ये है कि ये भी लेंथ में है, ये भी लेंथ में है। ठीक है, तो आप क्या करोगे, डिवाइड कर लोगे। हाउ मैनी के लिए क्या कर लिया जाता है, डिवाइड कर लिया जाता है। याद रखना क्या किया जाता है, डिवाइड। तो बस ऐसे स्टेटमेंट में ऐसे दिखा दो, नंबर ऑफ बुक्स कैन बी केप्ट, ये स्टेटमेंट आप दिखा देना, अपने हिसाब से पूरा लिख देना। कैन बी केप्ट इज इक्वल टू 45 सेंटीमीटर डिवाइड बाई 9 mm। डिवाइड हम लोग कर देंगे ना, है कि नहीं। मैंने कहा ना हाउ मैनी के लिए डिवाइड करना है, गलत, ये गलत हो जाएगा। क्यों सर गलत हो जाएगा, गलत इसलिए हो जाएगा क्योंकि यहाँ पर यूनिट, कभी भी आप मल्टीप्लाई करो, डिवाइड करो, ऐड करो, सब्ट्रैक्ट करो, यूनिट सेम होना ज़रूरी है, यूनिट सेम होना ज़रूरी है, ये याद रखना। तो cm है, नीचे mm है, नहीं चल पाएगा। तो हम क्या करेंगे, 45 cm को किस में बदल लेंगे, बोलो,
एमएम में बदल लेंगे, मेरे लिए ज़्यादा आसान होगा। भाई एमएम को भी सीएम में बदला जा सकता है, लेकिन एमएम को सीएम में बदलोगे तो डिवाइड करना पड़ जाएगा। सीएम को एमएम बदलेंगे ज़्यादा अच्छा लगेगा हमें। तो हमें पता ही है कि 1 सीएम में कितने एमएम होते हैं, 10 एमएम होते हैं। तो 45 सीएम में कितने होंगे, 45 सीएम में 45 इंटू 10 एमएम होंगे, है ना। 1 सीएम में 10 एमएम, तो 45 सीएम में 45 इंटू 10, ठीक है, अपॉन 9 एमएम। ये भी एमएम हो गया, ये भी एमएम हो गया। अब हम खुश हो गए, अब हम यहाँ पर खुश हो गए कि चलो हाँ अच्छा काम हो गया, हमने यूनिट सेम कर लिया है। तो 45 इंटू 10 चाहो तो आप मल्टीप्लाई करके 450 भी कर सकते हो, लेकिन 450 मत करो, पहले क्या करो, डिवाइड कर लो। देखो ये सब चीज़ें आपको आनी चाहिए कि सिंप्लीफिकेशन करने का सही तरीका क्या है। तो 45 इंटू 10 मैं 450 यहाँ नहीं लिख रहा हूँ, पहले मैं क्या करता हूँ, डिवाइड करता हूँ। 9 1 ज़ा 9, 9 5 ज़ा 45, ये सब आपको मालूम होना चाहिए। ऊपर बच रहा है 5 और ऊपर बच रहा है 10, तो ये हो गया 50 mm। मैं फिर से कह रहा हूँ कि हर एक चैप्टर का अपने सीक्वेंस होते हैं। अगर हमें पहले डिवाइड, मल्टीप्लाई, फ्रैक्शन सिखाया गया है तो उसकी वजह यह है कि वो आगे के चैप्टर के लिए उन चैप्टर्स को बहुत पक्का आना बहुत ज़रूरी है। अब पता चला मैंने अगर इतना बता दिया, इसके बाद मुझे सॉल्व कराने की ज़रूरत नहीं होनी चाहिए थी, ये आपको करने आना चाहिए था। नहीं यार ये तो मुझे आता है, मैं तो कर लूँगा। मैंने लॉजिक बता दिया यहाँ पर कि डिवाइड करना है कि मल्टीप्लाई करना है कि एडिशन सब्ट्रैक्शन करना है। इसके बाद आपको ये बाकी चीज़ें आपको मालूम होनी चाहिए कि इसको रिड्यूस कैसे करें, डिवाइड कैसे करें, मल्टीप्लाई कैसे करें, ठीक है। तो 5 इंटू 10 50 बुक्स होंगी, ठीक है, नॉट एमएम, एमएम से एमएम कट जाएगा ना। तो 5 इंटू 10 ऊपर बच रहा है, तो 50 क्या आ जाएंगी, बुक्स आ जाएंगी। तो यही पूरा नंबर ऑफ बुक्स कैन बी केप्ट, 50 बुक्स रख सकते हैं। अगर बुक्स इस तरह छोटी, इतनी बड़ी सेल्फ है और छोटी छोटी पतली पतली बुक्स हैं 9 mm की, तो 50 बुक्स हम लोग रख सकते हैं, ठीक है, ओके।